अच्छा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक में पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन समझने से पहले डायरेक्शन एंगल समझना पड़ता है। तो डायरेक्शन एंगल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखिए। इफ एनी लाइन makes angle alpha, beta and gamma with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively, then this angle is called डायरेक्शन एंगल। अब लिखिए डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, that is cos alpha, cos beta and cos gamma respectively is called डायरेक्शन कोसाइन, denoted by L, M, N। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। अब समझिए इसका डायरेक्शन एंगल। If any line makes angle alpha, beta, gamma with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively, then this angle is called direction angle। इस हिंदी में समझिए। यदि कोई रेखा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है तब उस कोण को दिक् कोण कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, that is cos alpha, cos beta, cos gamma respectively is called direction cosine, denoted by L, M, N। L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma। हिंदी में देखिए डायरेक्शन एंगल का कोसाइने अर्थात cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा ही उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसे L, M, N से सूचित किया जाता है। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। बताइए तेजी से बताते हैं। आगे लिखिए, रिमार्क लिखिए। समझिए L बराबर cos, डेट में लिखिए L बराबर cos अल्फा,
एम बराबर कोस बीटा एन बराबर कोस गामा। अब एक समकोणिक एक निर्देशांक खींचिए। ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया z। किसी रेखा, अब समझिए यहाँ पर किसी रेखा मान लिया ये रेखा OP है। OP एक्स एक्सिस के साथ क्रमशः अल्फा कोण बनाए और y एक्सिस के साथ क्रमशः बीटा कोण बनाए और OP z एक्सिस के साथ गामा कोण बनाए, तो इसे ही हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। और डायरेक्शन एंगल का कोसाइन जब हम ज्ञात कर लेते हैं, डायरेक्शन एंगल का जब हम कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं तब डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसका डायरेक्शन एंगल हो जाएगा आपका अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा और डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा, डेट इज L, M, N। अब रिमार्क लिखिए। पहला, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 0 डिग्री का कोस 0, कॉमा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोस 90, कॉमा एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 कोस 90, डेट इज कोस 0 का मान 1, कॉमा कोस 90 0 0। नंबर 2, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोसाइन कोस 90, कॉमा वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोसाइन कोस 0। अब देखिए वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 का कोसाइन कोस 90, डेट इज कोस 90 0 कोस 0 1, कॉमा कोस 90 0। रिमार्क नंबर 3, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोसाइन कोस 90, कॉमा जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोसाइन कोस 90, कॉमा जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का कोसाइन कोस 0 डिग्री, डेट इज डिग्री कोण बनाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोसाइन कोस 0। अब देखिए वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 का कोसाइन कोस 90, डेट इज कोस 90 0 कोस 0 1, कॉमा कोस 90 0। रिमार्क नंबर 3, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन,
जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोसाइन है कॉस 90 कॉमा जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा 90 डिग्री का कोसाइन है कॉस 90 कॉमा जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री कौन बनाएगा 0 डिग्री का कोसाइन है कॉस 0 डिग्री डेट इज कॉस 90 0 कॉस 90 0 कॉस 1 देखिए तेजी से मिटा देते हैं। अब लिखिए थ्योरम नंबर 1 इफ L M N of direction cosine of a line if L M N are direction cosine of a line then show that L square plus M square plus N square इक्वल टू 1। कहता है कि यदि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L M N है तब दिखाइए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको प्रूव कीजिए। अब एक समकोणिक निर्देशांक बना लीजिए। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस। अब एक रेखा ले लीजिए, इसको ओ बिंदु दे दीजिए, इसका पी, इसका मान लिया निर्देशांक एक्स कोमा वाई कोमा जेड और इसका मैग्नीट्यूड आर। रेखा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण। अब इस बिंदु से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको क्यों बोल दीजिए, और इसका दूरी जेड बोल दीजिए। अब मान निकाल लीजिए। इन त्रिभुज पी ओ क्यू कॉस गामा संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा गामा का कौन है ओ क्यू बटे ओ क्यू का मान जेड बटे ओ पी का मान आर। कोस गामा को किससे सूचित करते हैं एन से। एन बराबर जेड बाय आर, जेड बराबर एन आर। सिमिलरली एक्स बराबर एम आर एल आर, वाई बराबर एम आर। देखिए यदि इससे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहाँ से कोस बीटा का मान निकल जाएगा, कोस बीटा ही वाई बराबर हो जाएगा एम आर। ठीक उसी प्रकार इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे इस पर तो वाई एक्स का मान निकल जाएगा। तो 9 इसको इक्वेशन 1 कहिए, इसको 2
इसको 3 नो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स का मान एल आर, तो एक्स स्क्वायर का मान आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस वाई का मान एम आर, तो वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस जेड का मान एन आर, तो जेड स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें सब में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये देखिए आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही आपको पूछ रहा था प्रूफ करने के लिए। इसको समझे आप, इसको समझा देते हैं यहाँ पर। लेट आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप आर वेक्टर का मोड यदि ज्ञात करेंगे तो आर आएगा, आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पर वर्गमूल है, इधर आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी का यूज हम यहाँ पर किए हैं। मिटा देते हैं। रिमार्क लिखिए। पहला एक्स बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर, जेड बराबर एन आर। नंबर 2 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1। यदि आपसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल क्या है, डेट इज एल है आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एम है आपका कोस बीटा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन है आपका कोस गामा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा, देखिए वी नो डेट हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए 1 1 1 कितना हो गया, 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लाते हैं, 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब इसको लिख दीजिए, हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। अब एक दो ठो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1, यदि किसी रेखा का दिक् कोण मतलब डायरेक्शन एंगल 90, 45 और 135 है, तो उसका दिक् कोज्याएं ज्ञात करें। हल कहता है यदि किसी रेखा का दिक् कोण मतलब डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री है, तो उसका दिक् कोज्याएं ज्ञात करिए। थल गिवन एंगल अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री कोमा बीटा बराबर 45 डिग्री कोमा गामा बराबर 135 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? एंगल का कोसाइन है तो कोस अल्फ़ा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा। कोस 90 0 कोमा कोस 45 1/√2 कोमा। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ दीजिए, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 0,1/√2 कोमा माइनस कोस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा 0,-1/√2 कोमा -1/√2 साइन 45 का √2, इसमें माइनस नहीं होगा।